बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको कबीलों और शोबों में इसलिए पैदा फरमाया कि आपकी पहचान हो सके। हम लोग रिलेशंस में बहुत ज़्यादा जब पैदा होते हैं, हमारे साथ हमारे रिलेशंस भी पैदा हो जाते हैं। कुछ खुदाई रिलेशंस हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई, चचा, मामा जी, फूफा, ये फूफी, ये जो आपके रिलेशंस हैं ये आपको बाय बर्थ आपको तोहफे में मिल जाते हैं। और कुछ रिलेशंस होते हैं जो हम जिंदगी में खुद बनाते हैं, जिनमें दोस्त हमारे रिलेशंस में होते हैं, हमारे जो शादियां हैं वो सारी हमारी खुद की एक कोशिश में हमारे रिलेशन बनते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल रिलेशंस हैं, हमारे सियासी रुफ़का हैं, हमारे सियासी मुखालफीन हैं, हमारे हासदीन हैं और चाहने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं। ये रिलेशंस के बीच में आपकी कायनात सारी की सारी बटी हुई होती है। और कीमती रिलेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए माने रखने चाहिए। मुखलिस होते हैं वो रिलेशन कुछ आपके लिए। और जैसे दोस्त हैं, अगर ज़िंदगी में आपको मुखलिस दोस्त मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी सहूलत मिल जाती है। एक मुखलिस दोस्त ज़िंदगी में, अगर एक मुखलिस दोस्त भी मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी आपकी आसानी हो जाती है। सरकार फरमाते हैं कि ऐसा दोस्त जो बाद में दुश्मन बन के निकले आपकी जिंदगी से, वो सबसे बुरा दुश्मन होता है। और दोस्त की डेफिनेशन आपने बताई कि दोस्त वो होता है जो गम को कम कर दे और खुशी को ज्यादा, यानी कि उसके आने से आपकी जिंदगी में गम कम हो जाए और आपकी खुशी में इजाफा हो जाए। वैसे ही आपका जो दोस्त होता है वो कभी आ जाए तो आपके चेहरे पे खुशी मिल जाती है आपको। और माँ बाप, बहन भाई, ये ऐसे रिलेशंस हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा इखलास पैदा फरमाया। हज़रत सरकार वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखो, जिन लोगों को आपके जाने से ज़िंदगी में गम होगा उनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर देके जाइएगा। इसमें दूसरा जो कीमती एक रिलेशन है वो है मियाँ बीवी का रिलेशन। ये आप बहुत ज़ौक़ और शौक़ से ज़िंदगी का रिलेशन बनाते हैं। कहते हैं कि मल्हार पे शुरू होने वाला ये रिलेशन अक्सर दीपक राग के ऊपर ख़त्म होता है। दो मियाँ बीवी एक गाड़ी के पहिए होते हैं और ये पहिए एक दूसरे के साथ अक्सर मुनाजरे में पड़ जाते हैं। और यूं कहते हैं कि ये एक ऐसी गज़ल बन जाती है जिसका मतला और मख्ता बराबर ही हो जाता है। कुछ समझ नहीं आती कि मतला क्या है और इसका मख्ता क्या है। ये रिलेशन के अंदर भी चूंकि वो कहते हैं कि आपसे तुम हुए और तुमसे तू हुए और तू से फिर तड़ाक हो गए, वो फिर मामलात आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। जहां हम अपने रिलेशंस में अदब और आदाब ख़त्म करना शुरू करते हैं, वहीं पर भी तो हमारी जो है वो बर्बादी शुरू होती है। रिलेशन की खूबसूरती ये है कि आप जिससे जिस दफ़ा पहली दफ़ा जैसे मिल रहे हैं उसका इख्तिताम भी वैसे ही उतनी ही खूबसूरती के साथ हो। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि देखो, ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। आपने अगर अलहदगी इख्तियार करनी है तो ऐसे मिलो, ऐसे रुखसत हो कि जैसे कल को कहीं मिल भी जाओ तो आप मिल सको। जिंदगी में झगड़ा जिसने किया, जिंदगी में झगड़े को रिलेशंस में जो लेके आया, वो हमेशा ही फंसा रहेगा। उसके ताल्लुक रखना है तो फिर झगड़ा क्या, छोटी बात है, कोई निकाल दो, जिंदगी में कोई पॉइंट फंस गया होगा। आप फरमाते थे हजरत वासिफ अली वासिफ कि बहस हार जाओ, दोस्त जीत लो। ये जिंदगी में बड़ा कम होता है कि हम लोग बहस पॉइंट। मैं एक सहाफी से मिला, उन्होंने फरमाया कि जनाब हम लोग तो पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को हम लड़ पड़ते हैं कि उसने ऐसी बात मुझे क्यों की, ऐसा उसने फिक्रा क्यों बोला, ये फिक्रे के ऊपर फिक्रा क्यों नहीं आ रहा। और हम इस जंग के अंदर इतनी दूर चले जाते हैं कि हम अपने जिंदगी के रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। ये रिलेशंस बहुत कीमती होते हैं, आपकी जिंदगी का साथी होते हैं। इसमें मियाँ बीवी का रिलेशन बहुत कीमती रिलेशन। सरकार ने इसको फरमाया कि देखो, मियाँ बीवी को बागो बहार की तरह रहना चाहिए। वो बहार ही क्या जो बाग से नाश ना हो, और वो बाग ही क्या जो बहार से ना गुजरे।
ये दोनों एक दूसरे के दम से हैं, एक दूसरे की वजह से हैं। इसमें रिस्पेक्ट जहां पर ख़त्म होगी वहां पे होगी। एक और आप फिक्रा फरमाया करते थे कि खामद को गुलाम बनाने वाली बीवी आखिर गुलाम ही की तो बीवी कहलाती है। दाना बीवी खामद को देवता बनाती है और खुद देवी कहलाती है। ये रिलेशंस की खूबसूरतियाँ हैं। अपनी रिलेशंस में खूबसूरती पैदा करें। रिलेशंस आपके, अगर दिल आपका रिलेशन में साफ है तो फिर आप माशरे के लिए भी कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप माशरे में भी कोई मनफियत कर सकते हैं। अगर झगड़ा होगा आपके अंदर तो ना यहाँ पर आपको आराम मिलेगा ना बाहर आराम मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हमारे रिलेशंस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रिलेशन में झगड़ों को माफ़ करने, जिसने माफ़ करना सीख लिया, जिसने माफ़ी मांगना सीख लिया, उसने इस दुनिया को फतह कर लिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।